लोकसभा की नई बैठने की व्यवस्था ने एक नया ड्रामा पैदा कर दिया है। वैसे तो भारतीय राजनीति हमेशा से ही रंगीन रही है, लेकिन इस बार तो मामला थोड़ा और दिलचस्प बन गया है। अब कोई कह सकता है कि राजनीति का सबसे बड़ा स्टेज भी कभी-कभी कुर्सी की लड़ाई का मैदान बन जाता है। इस बार का शिकार है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनकी फ्रंट रो में बैठने की ख्वाहिश को ठेंगा दिखा दिया गया है। जो किसी पार्टी का बड़ा चेहरा होता है, उसे ही फ्रंट सीट पर बैठने का मौका मिलता है। खबर में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था में सबसे ज्यादा हंगामा सपा के नेताओं ने मचाया था। दरअसल सपा ने अपनी मांगों के हिसाब से फ्रंट रो में 2 सीटें मांगी थी, एक अखिलेश यादव के लिए और दूसरी अवधेश प्रसाद के लिए। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो सपा को एक झटका लगा कि अवधेश प्रसाद को अखिलेश के पीछे वाली सीट पर डाल दिया गया है। बड़े तो बड़े, छोटों को क्या मिलेगा, इस वाले खेल ने न केवल सपा के भीतर बवाल मचाया है, बल्कि कांग्रेस को भी अखिलेश यादव के गुस्से का शिकार बनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिना किसी अपॉइंटमेंट के सपा से बैठने की व्यवस्था पर फैसला लिया है, जबकि कांग्रेस के लिए ये एक आसान काम था, क्योंकि वो अब प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन न तो किसी ने सपा से बातचीत की और न ही कोई जानकारी दी गई। नतीजा, अखिलेश यादव का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब वो न केवल लोकसभा की नई व्यवस्था से नाखुश, बल्कि कांग्रेस से भी थोड़े नाराज दिख रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने ये सुना कि उनकी फ्रंट रो की सीट सिर्फ एक ही दी जाएगी, तो उनका मुंह लटका हुआ दिखा। एक ही सीट क्यों, उनका ये सवाल था। जाहिर है किसी नेता का ये हक होता है कि उसे उसकी सीट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं संसद के सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कि आखिर सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है। भारत की संसद का सिटिंग अरेंजमेंट बेहद ही संगठित और निर्धारित तरीके से किया जाता है। ये प्रत्येक सदस्य को उनकी भूमिका, पार्टी और राजनीतिक संविदाओं के आधार पर तय की जाती है। संसद की 2 प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। दोनों में ही सिटिंग का अरेंजमेंट अलग होता है और ये प्रक्रिया कई मानकों पर आधारित होती है। लोकसभा का हॉल अत्यधिक व्यवस्थित होता है और सदस्य अपनी सीटों पर बैठते हैं, जो पार्टी और उनकी वरिष्ठता पर निर्भर करता है। फ्रंट रो सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ प्रमुख नेताओं, मंत्रियों और विपक्षी नेताओं की सीट होती है। आमतौर पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ विपक्षी नेता फ्रंट रो में बैठते हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्य अपने दल के हिसाब से निर्धारित स्थान पर बैठते हैं। विपक्षी नेता की सीट फ्रंट रो के पास होती है। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ सदस्य अपनी पार्टी की सिटिंग व्यवस्था के अनुसार फ्रंट रो के पास बैठते हैं। इसके बाद आते हैं केंद्रीय मंत्री और दूसरे सभी नेता। तो ये होता है सारा सिटिंग अरेंजमेंट। खैर, अखिलेश यादव का कुर्सी के लिए नाराज होना, कांग्रेस का सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में सपा प्रमुख को ना बताना, ये सब देखकर तो ये लगता है कि लोकसभा की सीटों पर बैठने के लिए भी खेल होता है। कुर्सी की इस जंग में हर कोई अपनी जगह पक्की करना चाहता है। तो अब अखिलेश यादव के जैसे बड़े नेता को ये सब सहन करना पड़ा और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब कांग्रेस पर अखिलेश यादव के गुस्से का असर क्या होगा, अब ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपनी सीट डिप्लोमेसी पर विचार कर सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर पर अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।